दोस्तों, एएसपी अनुज चौधरी जो लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाए हैं, जो क्राइम की दुनिया को खत्म करने के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, जिसे योगी का चहेता भी कहा जाता है, क्या उसी एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही है? क्या कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला दिया है जिससे एएसपी अनुज चौधरी को जेल होगी? अनुज चौधरी को लेकर क्या कोर्ट ने फैसला किया है? क्या अनुज चौधरी को सच में जेल होगी? आपके मन में जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संभल मामले में एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर की खबर कितनी रियल है, कितना सच है और कितना झूठ है। क्या सच में कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया है जिससे एएसपी अनुज चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, या फिर सोशल मीडिया पर सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है? आज हम आपको पूरे सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के साथ सच्चाई बताएंगे। दोस्तों, अब जरा पूरे मामले को शुरू से क्रमबद्ध तरीके से समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी ने इस केस को उलझा दिया है। संभल का मामला अचानक नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे कोर्ट के आदेश से होने वाला एक सर्वे था, जिसको लेकर इलाके में पहले से तनाव का माहौल बना हुआ था। पुलिस प्रशासन को आशंका थी कि स्थिति बिगड़ सकती है। इसी वजह से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। उसी समय संभल में सीओ के पद पर एएसपी अनुज चौधरी मौजूद थे और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर उन्हीं के कंधों पर थी। जब सर्वे शुरू हुआ तो कुछ ही देर में भीड़ उग्र होने लगी, पत्थरबाजी शुरू हुई, हालात तेजी से पुलिस के नियंत्रण से बाहर होते चले गए। पुलिस का दावा है कि भीड़ लगातार उकसा रही थी और पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। ऐसे हालात में लाठीचार्ज और सीमित बल प्रयोग किया गया, लेकिन इसी दौरान गोली चलने का आरोप सामने आया, जिसके बाद पूरा मामला पलट गया। अब यहीं से वह मोड़ आता है जहां से एएसपी अनुज चौधरी का नाम सीधे तौर पर विवाद में घसीटा गया। एक युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की गोली से उनका बेटा घायल हुआ और यह फायरिंग गैरकानूनी थी। इसी आरोप के आधार पर कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका में यह मांग की गई कि जिन पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में यह घटना हुई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जब यह मामला सीजेएम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सुनवाई के बाद कहा कि मामले की जांच के लिए एफआईआर दर्ज किया जाना जरूरी है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि एएसपी अनुज चौधरी दोषी हैं। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि एफआईआर दर्ज करके जांच होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों ने इसे ऐसे पेश किया जैसे कोर्ट ने सीधा जेल भेजने का आदेश दे दिया हो, जबकि कानून की प्रक्रिया इससे बिल्कुल अलग होती है। एफआईआर किसी को दोषी ठहराने का फैसला नहीं होती, बल्कि जांच शुरू करने की कानूनी प्रक्रिया होती है। लेकिन इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ किया कि वह इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी, क्योंकि पुलिस का कहना है कि ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई को सीधे आपराधिक मामला बनाना गलत है और इसी वजह से एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। यानी आज की तारीख तक एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ न तो कोई एफआईआर दर्ज है और न ही किसी तरह की गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चलाया जाने लगा कि योगी सरकार का चहेता अफसर अब फंस गया है और जल्द ही जेल जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि मामला अब भी कानूनी प्रक्रिया के शुरुआती चरण में ही है। इसी बीच एक और घटना हुई जिसने इस केस को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। जिस सीजेएम जज ने एफआईआर दर्ज करने से जुड़ा आदेश दिया था, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब कुछ लोग इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे दबाव से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन कानूनन जज का ट्रांसफर होना यह साबित नहीं करता कि आदेश गलत था या सही था। मामला अभी भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है और वहीं से यह तय होगा कि एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो भी जाती है, तो क्या एएसपी अनुज चौधरी को सीधे जेल भेज दिया जाएगा? तो इसका जवाब साफ है, नहीं। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जांच होगी, बयान लिए जाएंगे, सबूत देखे जाएंगे और उसके बाद ही किसी तरह की गिरफ्तारी पर विचार किया जाता है, खासकर जब मामला एक ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी से जुड़ा हो। ऐसे मामलों में कोर्ट बेहद सावधानी से फैसला करती है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का मामला होता है। दोस्तों, एएसपी अनुज चौधरी की छवि एक सख्त अधिकारी की रही है। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें अपराध के खिलाफ लड़ने वाला अफसर मानते हैं, जबकि विरोधी उनकी कार्यशैली को कठोर बताते हैं। लेकिन किसी भी अफसर की छवि कानून से ऊपर नहीं होती और न ही सोशल मीडिया ट्रायल से किसी को दोषी ठहराया जा सकता है।
आज जो सबसे बड़ी सच्चाई है वह यह है कि जेल की खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं। कोर्ट ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं दिया है जिससे एएसपी अनुज चौधरी को जेल जाना तय हो। एफआईआर पर भी अंतिम निर्णय आना बाकी है और जब तक हाई कोर्ट इस पर फैसला नहीं सुनाता तब तक कोई भी निष्कर्ष निकालना गलत होगा। इसलिए दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि अफवाहों से बचें और सिर्फ आधिकारिक और कानूनी जानकारी पर भरोसा करें, क्योंकि कानून अपना काम करता है और फैसला भी कानून के मुताबिक ही होगा, न कि वायरल पोस्ट और सनसनीखेज सुर्खियों के आधार पर। दोस्तों, अब इस पूरे मामले का आखिरी और सबसे जरूरी पहलू समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं पर तय होता है कि एएसपी अनुज चौधरी को लेकर जेल की चर्चाएं हकीकत हैं या सिर्फ अफवाह। सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारतीय कानून व्यवस्था में किसी भी पुलिस अधिकारी को जेल तभी भेजा जाता है जब कोर्ट यह माने कि जांच के लिए गिरफ्तारी जरूरी है या आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन इस केस में अभी तक न तो एफआईआर दर्ज हुई है और न ही जांच शुरू हुई है। मामला फिलहाल हाई कोर्ट के स्तर पर है, जहां यह तय होगा कि निचली अदालत के आदेश के आधार पर एफआईआर दर्ज हो या नहीं। अगर हाई कोर्ट एफआईआर पर रोक लगा देता है तो पूरा मामला वहीं खत्म भी हो सकता है, और अगर एफआईआर दर्ज करने का आदेश बरकरार रहता है तब भी इसका मतलब यह नहीं होगा कि एएसपी अनुज चौधरी सीधे जेल जाएंगे, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी सबूत इकट्ठा करेगी, बयान दर्ज होंगे, मौके की परिस्थितियों का विश्लेषण होगा और यह देखा जाएगा कि क्या पुलिस ने ड्यूटी के दौरान तय नियमों के तहत कार्रवाई की थी या नहीं। ऐसे मामलों में अक्सर अधिकारियों को अग्रिम जमानत मिल जाती है, क्योंकि वह सरकारी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। अब तक जो सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई है वह यह है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही जेल और गिरफ्तारी की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। कोर्ट ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि एएसपी अनुज चौधरी दोषी हैं या उन्हें जेल भेजा जाए। कोर्ट ने सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच की बात कही है, जो एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। आज की तारीख में एएसपी अनुज चौधरी अपने पद पर हैं। उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है और न ही कोई चार्जशीट दाखिल हुई है, इसलिए यह कहना कि उन्हें जेल होगी पूरी तरह गलत है। दोस्तों, इस पूरे मामले से हमें एक बात साफ समझनी चाहिए कि किसी भी संवेदनशील केस में अफवाहें सबसे तेजी से फैलती हैं, खासकर तब जब मामला पुलिस और राजनीति से जुड़ा हो। लेकिन सच्चाई हमेशा कोर्ट के दस्तावेजों और आधिकारिक बयानों में होती है, न कि वायरल पोस्ट और सनसनीखेज हेडलाइंस में। इसीलिए अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अफवाहों से दूरी बनाए रखें और तथ्यों पर भरोसा करें। फिलहाल संभल मामला कानून के दायरे में है और इसका अंतिम फैसला अदालत ही करेगी ना कि सोशल मीडिया। यही इस पूरे मामले की सच्चाई है और इसी सच्चाई के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसी ही फैक्ट बेस्ड खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।